नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां एक अच्छी और प्रेरणादायक खबर है। जहां जिला बेसिक शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर में जनपदीय रसोईया पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विकास खंडों से आई रसोइयों ने अपनी पाक कला का प्रदर्शन किया। जिला बेसिक शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 30 रसोइयों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में पीएम श्री विद्यालय डीभा के रसोइया उर्मिला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं प्रथम विद्यालय भृगु आश्रम नंबर 1 रसोइया पुष्पा देवी ने द्वितीय व कंपोजिट विद्यालय बेरिया की रसोइया ललिता देवी ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रथम पुरस्कार विजेता को 3,500 रुपये, द्वितीय को 2,500 तथा तृतीय पुरस्कार विजेता को 1,500 की धनराशि PFMS के माध्यम से प्रदान की गई। रसोइयों ने अपना प्रतियोगिता दिखाकर अपना मनोबल लोगों के सामने रखा है। क्या कहेंगे इन महिलाओं के लिए? ये आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे पाक कला रसोइया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 30 रसोइयों द्वारा जो है कि प्रतिभाग किया गया। जो मिड डे मील योजना है, प्रधानमंत्री पोषण योजना, इसके तहत जनपद बलिया में करीब 2,38,000 बच्चों का जो है कि भोजन बनता है। इतने बड़े बच्चों को जो है कि पौष्टिक भोजन खिलाना है। जो मिड डे मील योजना का मूल थीम है कि हम बच्चों को जो कि पौष्टिक भोजन कराएं, तो इसके लिए इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और किस तरह से खाना बनाना चाहिए। तो ये आज इसमें 3 जो रसोइयाँ हैं उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के रूप में भी दिया गया और जो अन्य रसोइयाँ उनको सांत्वना पुरस्कार के रूप में जो है कि पुरस्कार दिया गया। इस तरह का कार्यक्रम जिले पे प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। इसमें भारत सरकार की जो एक योजना है। निश्चित रूप से कार्यक्रम होने से रसोइयों में भी जो है कि उत्साह होता है, क्योंकि इन्हीं के बदौलत जो है कि बच्चों को हम जो है कि स्कूलों में जो खाना दिया जा सकता है, स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से लाभकारी होगा रसोइयों के लिए। हमारे जो परिषदीय विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए। इन महिला जो रसोइयाँ हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए आपकी तरफ से क्या पहल की गई है? हम लोग जो भी अभी देखिए रसोइयाँ जो इनकी समस्याएं व्यक्तिगत तो उसका प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिन रसोइयों का जो कि आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, उसके लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और चल भी रहा है। और काफ़ी बड़ी संख्या में जो है कि रसोइयों को जो है कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो कि आच्छादित किया जा रहा है। और बहुत जल्द ही पूरे हमारे जितने भी ज़िले की रसोइयाँ जो पात्र हैं सबको जो है कि आयुष्मान कार्ड जो है कि मिलेगा। अन्य जो विभाग से इनको सुविधाएँ मिलती हैं, ड्रेस के लिए मिलता है पैसा और समय समय पर, और जो मानदेय है सब हम लोग समय पे इनका मानदेय जा रहा है। और कोई समस्या अगर रसोइयाँ की होती है तो उसको हम लोग बहुत प्राथमिकता में रखते हुए उसका जो है कि त्वरित निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। और हमारे मुख्य कोषाधिकारी महोदय भी अगर कोई रसोइयाँ की समस्या जाती है, वेतन से संबंधित या अन्य समस्या, तो उसको प्रथम दृष्टया त्वरित निस्तारण करते हुए बिना समय गंवाए सर के मार्गदर्शन में और निर्णय जो होता है रसोइयाँ के लिए भी बड़ा लाभकारी होता है। जी मैडम, आज आई थी यहाँ पे BSc कार्यालय में, क्या प्रतियोगिता था, कैसा प्रतियोगिता ये रहा? देखिए, यूँ कह लीजिए कि ये रसोइयों का जो रसोइया हमारी बहनें हैं उनका ये पाक कला का एक परीक्षा था। मैंने वहाँ भी कहा और यहाँ भी कह रही हूँ कि परीक्षाएं खास करके महिलाओं की होती रहती है। उसमें पाक कला का परीक्षा तो स्कूल से ही शुरुआत होता है, तो इनका अनुभव है हमारी बहनों को। और उस पाक कला के परीक्षा के लिए मैं धन्यवाद दूंगी अपने BSA साहब मनीष जी को, और जिन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया, अपने आनंद दुबे जी, अपने हर्ष जी, अपनी तृप्ति जी, बहन सोनी जी। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने हमारे बहनों के मान सम्मान को बढ़ाया। और जो अपने मनीष जी ने ये रचना बनाई है, ये बहुत ही इनके लिए, मतलब हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम लोग जो अच्छा करते हैं उसका एक अच्छा श्रेय जाता है, तो मनोबल और दुगनी हो जाती है कि हम क्या ही अच्छा करेंगे। और उसमें जो हमारे कुछ लोगों की रुचि नहीं भी होती है तो बढ़ जाती है कि हम लोग भी अच्छा करेंगे, तो आगे हम लोगों को भी इस तरह से प्रोत्साहित किया जाए। तो जिस तरह से रसोइया मेहनत करके बच्चों को पेट भरती हैं और तमाम तरह के सुविधाएं देती है बच्चों के लिए, तो इन रसोइयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं अपने बहनों को संदेश देना चाहती हूँ कि रसोइयों के लिए हमारी सरकार, चाहे महाराज जी हों या परम आदरणीय मोदी जी हों, आए दिन चिंतित हैं। अपने परिवहन मंत्री जी भी, और आप सबके लिए आपने कैशलेस व्यवस्था भी आप लोगों के लिए किया गया है, ड्रेस का भी किया गया है।
और जो इन लोगों का है दुगना तो हो ही गया है, पर उसके बाद भी हम सबकी ये चाह है कि आप सबको और कुछ आगे अच्छा हो, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और आगे अपने इन लोगों की बात को हम लोग ज़रूर रखेंगे और चाहेंगे भी कि अच्छा हो। परिचय दीजिए अपना। हर्ष से हर्ष भाई, जिस तरह से आज रसोइयों का कार्यक्रम हुआ, इन रसोइयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज? इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। सभी लोग बहुत अच्छे खाना बनाए और सारे विद्यालयों में ये रसोइया नहीं बल्कि माता पिता के रूप में बच्चों का जो है पालन पोषण कर रहे हैं, इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से सरकार प्रोत्साहन दे रही है रसोइयों को और जिस तरह से इस तरह से प्रतियोगिता करा रही है, तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारी योगी जी की सरकार रसोइयों की नहीं, सारे महिलाओं के सम्मान, और मोदी जी भी सारे महिलाओं के ही नाम पर राशन कार्ड, महिलाओं के नाम पर आवास, महिलाओं जो भी हमारी योजनाएं चल रही है, उज्ज्वला की योजना, सारे महिलाओं के नाम पर ही चल रही है। पहले जो है महिलाएं घर में उनका कोई नहीं रहता था, लेकिन आज जो है मालिक महिलाएं हैं और पुरुष जो है उनके सदस्य हैं। ठीक। बीएसए साहब के नेतृत्व में कार्यक्रम कराया गया था। इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो आप लोग बीच कंपटीशन हो सके कि कौन ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम करता है, और हमारे बीच में जिला और खाद्य अभिहित अधिकारी महोदय भी थे, श्री अरविंद सिंह मैडम भी थी, त्रिपाठी मैडम। तो आप लोगों ने जो हमारे रसोइये थे उनको बताए भी कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए खाना बनाते समय। नाखून आपके छोटे होने चाहिए, साफ हाथ साफ होना चाहिए, सारा इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने दिया है। तो आप लोग और सावधानी पूर्वक खाना बनाएंगे, बच्चे किसी इन्फेक्शन से रोगग्रस्त नहीं होंगे, वो स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और 2047 में हम लोग विकसित भारत बनाने में कामयाब होंगे। रसोइयों के कार्यक्रम में आप आए हैं, इन रसोइयों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये रसोइयाँ अपना प्रतियोगिता के तौर पे आज अपना प्रदर्शन की हैं, क्या कहेंगे इस पर? एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हमारे छात्र छात्राएं पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन पाएंगे, उनका शरीर स्वस्थ होगा, वो निरोगी रहेंगे, मन लगा के पढ़ाई कर सकेंगे। इसी के तहत 1995 MDM योजना चलाई गई। सरकार का प्रयास है कि हमारे जो बच्चे हैं सबको सही समय पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिले, और उसको पहुंचाने में हमारे जो रसोइये हैं, माताएं बहनाएं हैं। नाम है आपका? मेरा नाम रेणु शर्मा, जनपद जिला अध्यक्ष रसोइयों का। जी रेणु जी, आज देखा जाए आप लोग को जिस तरह से सम्मान मिला है और प्रोत्साहन पत्र भी मिला है, आप लोग को कैसा लग रहा है? आप लोग हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी सरकार रसोइयों को ये चिंतित है कि हमारी रसोइयाँ अपने कार्य में सफल है, और इनको भी कुछ पुरस्कार हमारे बीएसए साहब दिए और मान सम्मान देने का काम किए हैं। इसके लिए हम सारी रसोइयों की तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद के पात्र है। हमारे बीएसए साहब की रसोइया को ये बता तो रहे हैं कि हमारी रसोइया एक अपना परिचय दे रही है, जाए कहीं तो परिचय भी मिल रहा है। तो आज जिस तरह के रसोइयों को सम्मान मिला है, तो इन रसोइयों से आगे की अपेक्षा क्या रहेगी आपकी? आगे की अपेक्षा यही रहेगी कि हमारी रसोइयाँ इसी तरह अपने कार्य को सफल बनाएगी और अपने कार्य का भूमिका निभाएगी।